नमस्कार दोस्तों, मगध क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का मापन और बुद्धि लब्धि। इन टॉपिक से सीटेट के परीक्षाओं में आपके 100% प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं हुआ दोस्तों जिससे आपके बुद्धि मापन और बुद्धि लब्धि से प्रश्न नहीं आए। तो आप लोग नजरें टिका के देखेंगे और साथ ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तभी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल पाएगा। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पढ़ाए गए वीडियो से प्रश्न आपके सीटेट के परीक्षाओं में आएंगे। और ऐसा विश्वास नहीं होता है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक यदि बनाएंगे तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे बस हमारे केवल वीडियो से। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धि का मापन। दोस्तों, बुद्धि कहते हैं दोस्तों विद्या से विनय होती है। उसी प्रकार दोस्तों बीने नामक वैज्ञानिक सन 1905 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने मानसिक आयु के आधार पर सबसे पहला अपना बुद्धि परीक्षण किया। यानी दोस्तों प्रश्न आएगा आपका कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो आप जवाब देंगे बीने। उस समय का वर्ष था दोस्तों 1905। और एक बात आप लोग और समझिए होंगे कि बुद्धि मापन का जो आधार था वो था आपका मानसिक आयु। एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बीने का बुद्धि मापन का आधार क्या था, मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे आपके कोई समाज में कोई ऐसा बालक होगा जो 6 वर्ष का होगा और 15 वर्ष के आयु के बालक के बराबर सोचता होगा या दिमाग रखता होगा। तो इस 6 वर्ष के बालक का जो मानसिक आयु हुआ दोस्तों वो आपका 15 वर्ष हो गया। हमारी बात को फिर समझिएगा। जैसे आपके घर में कोई बच्चा होगा, जैसे आप 2 भाई बहन होंगे, एक भाई बहन होंगे एक 10 साल के, एक होंगे 12 साल के, और दोनों भाई बहन आप लोग 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो आपके कहने का अर्थ है कि 10 वर्ष का जो छोटी बहन है उसका भी मानसिक आयु हो गया आपका 12 वर्ष। यानी आप ही की तरह सोचते हैं, तभी तो दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसी का समर्थन दिए थे बीने, और बीने के एक सहयोगी थे दोस्तों साइमन। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का पहला परीक्षण जो हुआ था बीने ने किया था और सहयोग किए थे साइमन। तो दोस्तों बीने ने सोचा कि हमारा दोस्त साइमन ने सहयोग किया, तो उनका नाम रख दिया बुद्धि को मापने में। यानी बुद्धि के मापने का पहला जो स्केल बना दोस्तों उसका नाम था बीने साइमन स्केल, और इसी स्केल से बुद्धि मापा जाता था। और बुद्धि मापन का मूल आधार था मानसिक आयु। मानसिक आयु आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी बालक का यदि बौद्धिक विकास समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं मानसिक आयु। दोस्तों, तो बुद्धि के मापन के आधार पे बच्चे क्या करते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। बच्चे बुद्धि के आधार पे अपना याद रखते हैं। बच्चे अपना अंकित कार्य करते हैं, तार्किक कार्य करते हैं। ये सारा बुद्धि की वर्णन है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानेंगे बुद्धि। जैसे कहने का अर्थ दोस्तों बुद्धि मापिएगा तो या तो कोई बच्चा होगा जो आपसे ज्यादा जानता होगा, या तो कोई बच्चा जानता होगा आपसे कम जानता होगा, या तो कोई बच्चा जो जानता होगा वो आप ही की बराबर जानता होगा। तो बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होते हैं सामान्य बुद्धि, दूसरा होता है उच्च बुद्धि, और तीसरा होता है निम्न बुद्धि। समान बुद्धि क्या हो गया दोस्तों, जो बालक अपनी आयु से निर्धारित सही प्रश्नों को उत्तर देता है। यानी आपकी आयु जितने हैं और अपने विषय वस्तु को आप सोल्व कर लेते हैं तो आप समान बालक होंगे। दूसरी बात दोस्तों, उच्च बुद्धि वाले बालक। उच्च बुद्धि वाले बालक वे बालक होंगे जो अपनी आयु से ऊपर आयु के बच्चों के लिए निर्धारित सही प्रश्नों का क्या देंगे, उत्तर देंगे। ये होंगे उच्च बुद्धि वाले बालक। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे निम्न बुद्धि। निम्न बुद्धि क्या है कि वैसा बालक होगा जो अपनी आयु स्तर के बच्चों से निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, तो उसको कहेंगे निम्न स्तर वाले बालक। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बुद्धि का मापन। दोस्तों, बालक के निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति, तर्क क्षमता एवं मानसिक कार्यों को मापना बुद्धि मापन है। यानी कहने का अर्थ है कि बालक को निर्णय लेने की क्षमता,
स्मृति या तर्क क्षमता या मानसिक कार्यों को मापना बुद्धि मापना है। और बुद्धि मापने के कार्य सबसे पहले कौन किए थे? बी ने। और इनके सहयोगी कौन थे दोस्तों? साइमन। उसके बाद आप लोग को मैंने बताया कि बुद्धि का मापन का मानसिक आयु में मूल आधार था। यानी बुद्धि का मापन का मूल आधार क्या था? मानसिक आयु। और दोस्तों मानसिक आयु क्या है कि किसी बालक का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, इस माप को हम लोग कहते हैं मानसिक आयु। अब इस मानसिक आयु को बीने और साइमन ने नापा था, बीने साइमन स्केल से। और आप लोग को मैंने बताया, जैसा एक उदाहरण में मैं लिख दिया हूं कि 6 वर्ष का कोई बालक है जो 15 वर्ष के बालक के बराबर सोचता है, तो 15 वर्ष के बालक का मानसिक आयु हो गया कितना? आपका 6 वर्ष के बालक का मानसिक आयु हो गया 15 वर्ष। अब दोस्तों मानसिक आयु के आधार पे बच्चा हो गया 3 प्रकार का, मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि। मंद बुद्धि कम सोचने वाला, सामान्य बुद्धि समान स्तर सोचने वाला, तीव्र बुद्धि अधिक सोचने वाला। तो एक है दोस्तों आपके बुद्धि का मापन। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले किया था स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने। ये दोस्तों 2018 के सीटेट के परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टर्न ने किया था। दोस्तों इसका पैमाना था, इसने बुद्धि लब्धि बराबर स्टर्न बताया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इन्होंने 100 से गुना नहीं किया था। 1 मिनट हम लोग मान लेते हैं, इन्होंने 100 से गुना नहीं किया था। किसने नहीं किया था? स्टर्न ने 100 से गुना नहीं किया था। इन्होंने केवल बताया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी यहां पे हम मिटा देते हैं, यानी स्टर्न ने 100 से गुना नहीं किया था। तो इनका कहना था कि यदि बुद्धि लब्धि 1 आएगा तो बच्चा समान होगा। किनका कहना था? स्टर्न का। और बुद्धि लब्धि 1 से अधिक आएगा तो बच्चा तीव्र होगा, 1 से कम आएगा तो मंद होगा। लेकिन ये सूत्र टिकाऊ नहीं हुआ, और टिकाऊ नहीं होने के कारण दोस्तों टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का नया सूत्र दिया, और इन्होंने इसमें बस 100 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। बस बुद्धि लब्धि के सूत्र में दोस्तों इन्हें 100 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। और इसी सूत्र का प्रचलन आज भी दोस्तों हम लोग कर रहे हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में। इसलिए यदि आपका क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, तो टर्मन ने दिया था। और बुद्धि लब्धि बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अगुना 100। यानी बुद्धि लब्धि में जो आपके ऊपर का बालक है उसका मानसिक आयु बटे उसका वास्तविक आयु कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा बुद्धि लब्धि। जैसे हमने यहाँ प्रश्न दिया कि 8 वर्ष के बालक का मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक का बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु कितना दिया गया है आपका? 10 वर्ष, 10 लिखा ऊपर। वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष, तो 8 लिखा। तो 10 बटे 8 अगुना 100 तो कितना है दोस्तों? इसको आप काटेंगे तो 125। तो 125 क्या आया? बुद्धि लब्धि। तो 125 बुद्धि लब्धि किसका होगा? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने दोस्तों मिलकर एक पैमाना बनाया, और उस पैमाने के आधार पे बालकों का निर्धारण किया कि कौन से बालक का बुद्धि लब्धि कितना होगा, तो वो कैसा बालक होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि और वितरण। बुद्धि लब्धि में दोस्तों इन्होंने बताया कि 140 या इसके ऊपर होगा तो बच्चा होगा प्रतिभाशाली। और ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है, तो 140 या इससे ऊपर। इससे थोड़ा नीचे आते हैं 120 से 139, तो यहाँ का बालक होगा श्रेष्ठ बुद्धि, यानी दोस्तों प्रतिभाशाली से थोड़ा सा नीचे श्रेष्ठ बुद्धि होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 110 से 119, जिसको हम लोग कहते हैं उच्च समान बुद्धि, यानी श्रेष्ठ से थोड़ा सा नीचे, जिसको हम लोग उत्कृष्ट बुद्धि भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं 90 से 109 समान बुद्धि। और समान बुद्धि के ही बालक आपको 50% मिलेंगे दोस्तों। ऐसा मानना है सर्वाधिक बालक आपको समान बुद्धि के मिलेंगे 50% के आसपास, और 0.3% प्रतिभाशाली बालक होंगे। इसी प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि 2-3% के आसपास होंगे, लेकिन सर्वाधिक आपके समान बुद्धि होंगे। और समान बुद्धि का आईक्यू बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे समान बुद्धि का 90 से 109। अब इसके नीचे आएंगे तो 80 से 89 मंद बुद्धि के बालक होंगे। अब 70 से 79 क्षीण बुद्धि या बॉर्डर लाइन होंगे। और इसके नीचे जो होंगे दोस्तों वो अति क्षीण होंगे,
मंद बुद्धि के बालक होंगे, या समझ लीजिए मूर्ख होंगे, महामूर्ख होंगे। और दोस्तों 25 से यदि कम होंगे तो होंगे जड़ बुद्धि। यदि 25 से 50 होंगे तो मूढ़ बुद्धि होंगे। अब 50 से 60 होंगे तो मूर्ख बुद्धि होंगे। हमारे पैमाने को याद रखेंगे। जड़ बुद्धि बहुत बार पूछा गया 25 से कम, और 25 से 50वीं या 49वीं रहेगा तो आप लोग कहेंगे मूढ़ बुद्धि, और 50 से 59 रहेगा तो मूर्ख। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख दिए 60 से 69 तो अति निर्बल, और 70 से 79 तो क्षीण बुद्धि। तो इस प्रकार से बुद्धि लब्धि है जो आप लोग देख लेंगे, और बुद्धि लब्धि के बारे में आप लोग समझ गए। इस पे आप लोग प्रश्न बनाएंगे, आपके बुक में प्रश्न दिए होंगे, जरूर समझ में आएगा दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न भेजेंगे, हम उसका सोल्व करेंगे। और जो दोस्तों अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ भारत में बुद्धि लब्धि का प्रसार। देखिए, बुद्धि लब्धि का सबसे पहले भारत में परीक्षण किया गया लाहौर विश्वविद्यालय के डॉक्टर राइस थे। दोस्तों आजादी से पहले 1922 ईस्वी में लाहौर भी हमारे भारत का अंग था, और वहां के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर राइस। डॉक्टर राइस यानी याद रखना 1922, राइस यानी 1922। तो दोस्तों भारत में बुद्धि का परीक्षण हम लोग सभी देशों को पढ़ लिए, तो अपने देश का भी भारत का बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे ना। तो भारत में दोस्तों बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में हुआ, लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राइस ने किया। और इन्होंने दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया, यानी बच्चों को एक समूह में बुद्धि परीक्षण किया। इसके बाद दोस्तों भारत में और भी बुद्धि परीक्षण हुआ, जिसका नाम है जलोटा बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे क्वेश्चन। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण या भाटिया बुद्धि परीक्षण दोस्तों ये भी आपके भारतीय बुद्धि परीक्षण है। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर राइस ने बुद्धि का पैमाना मापा था। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कौन नापा था बुद्धि को? बिने साइमन स्केल से। लेकिन भारत में जो बुद्धि मापा जाता है दोस्तों, बस आगे आप हिंदुस्तान लगा दीजिए, हिंदुस्तान बिने साइमन स्केल से आप लोग भारत की बुद्धि लब्धि को आज के समय में दोस्तों मापा जाता है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। बस आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आप लोग को ग्रुप में हम इसका कहने का अर्थ है पीडीएफ डाल देंगे। और दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत रंग लाएगा। नहीं पढ़ेंगे कोई कार्य नहीं होगा। कम सोइए और पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।